बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। आज हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले एक दो बातें आपने याद रखनी है, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स को याद रखना है। नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 एंड डॉट्स। इन डॉट्स को हम बोलते हैं अप टू सो ऑन। इसका मतलब होगा कि ये डॉट्स शो करते हैं 4 से आगे वाले सारे नंबर इसमें शामिल हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सारी काउंटिंग जितनी भी आपको आती है वो सब की सब इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा आपने याद रखना है होल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर ये वाले नंबर सारे आएंगे और साथ में 0 आ जाएगा। 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे इंटीजर्स को। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास आएगा 0, फिर उसमें आएगा +1 और साथ ही में -1, फिर आगे आएगा +2 और साथ ही -2, फिर +3 और -3 और ऐसे ही बाकी सारे प्लस वाले नंबर्स भी इसमें आएंगे और माइनस वाले भी। यानी हमारे पास इसमें +1 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, +2, -2, +3, -3 और ये चलते जाएंगे और साथ में ये 0। इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स। आपने इसे याद रखना है। और उसके बाद फिर आप इसमें एक और चीज़ याद रखेंगे जिसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसके मिड में 0 आता है और जो इसकी राइट साइड होगी उस पे आएगा +1, +2, +3, +4 और ऐसे ही बाकी सारे नंबर्स। और जो इसकी लेफ़्ट साइड होती है उस पे हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यानी -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही फिर आगे बाकी सारे नंबर्स। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, जिसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। यानी हमने इसमें 4 से 11 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो बताने होंगे। तो 4 और 11 के मिड में 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नेचुरल नंबर्स आते हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम शुरू कर रहे थे 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा वो यहाँ पर हमने लिखना है और वो 1 है। तो 1 इसका आंसर होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे तमाम होल नंबर्स लिखने होंगे हमें। अब होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, तो 0 से लेके 10 से लेस जितने नंबर हैं वो सब इसमें हम लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 राइट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। अब हमें नेचुरल नंबर लिखना होंगे जो कि 13 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 13 से लेस 12 नेचुरल नंबर्स लिखती है। क्वेश्चन नंबर 5 गिव शॉर्ट आंसर्स में अब पहले नंबर पे है इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। तो पूछ रहे हैं कि क्या तमाम प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या वो सब के सब नेचुरल होते हैं या नहीं होते। तो अगर हम इधर देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं तो उसमें आ जाता है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन। अगर हम 2 को देखें तो 2 एक नेचुरल नंबर है और 3 भी नेचुरल नंबर है, 5, 7, 11 ये सब नेचुरल नंबर हैं। और यही बात पूछी हुई है इज़ एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। तो ये सारे नेचुरल भी हैं और प्राइम भी हैं, तो इसका आंसर होगा यस। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है राइट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर में किस चीज़ का फ़र्क है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसका 0 का डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 इज़
होल नंबर बट इट इज़ नॉट नेचुरल। ये ज़ीरो ही सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में, बाकी सारे नंबर सेम होते हैं। तो होल में ज़ीरो होगा जबकि नेचुरल में ज़ीरो नहीं होगा। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। तो कितने नेचुरल नंबर हैं जो होल नंबर होते हैं। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, और 0 के बाद फिर 1 ही आएगा और 1 2 3 4 5 सारे नंबर आएंगे। और नेचुरल नंबर में भी 1 से लेके आगे सारे नंबर आते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स ही होंगे। यानी हमारे पास ये आगे नेचुरल 1 2 3 और होल में आएगा 0 1 2 3। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये वाला नेचुरल भी होल है, ये वाला नेचुरल भी होल है, ये वाला नेचुरल भी होल है। यानी जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब के सब होल नंबर ज़रूर होंगे। तो इसका आंसर बनेगा ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। फिर आगे नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिखा है ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फ़ाबेट स्टैंड्स फॉर। यानी हमने इसके अंदर से जो ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उन्हें बताना है कि किस नंबर पे आते हैं। तो अब ये देखें तो यहाँ पर 0 है, 1 2 3 और ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो S जो है वो 4 हो जाएगा। फिर ये 5 6 और 7, P 7 नंबर पे है तो P इज इक्वल टू 7। फिर 8 9 10 11 12 तो A जो है वो 12 नंबर पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, इसके अंदर से आप इसको देखें तो ये 50 51 52 53 54 V 54 पे है। फिर 55 56 57 T 57 पे है। 58 59 60 एंड 61 X हमारे पास 61 पे आता है। फिर 62 63 64 65 R हमारा 65 पे आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि राइट ईच विद करेक्ट साइन। हमने बताना कि 48 डिग्रीज कूलर और 48 डिग्री वार्मर अगर हो, यानी टेम्परेचर की बात हो रही है कि अगर 48 यानी 48 डिग्रीज ठंडा हो तो उसका साइन क्या होगा, और अगर 48 डिग्रीज वार्म यानी गर्म हो तो उसका साइन क्या होगा। तो इसके लिए हम नंबर लाइन यूज़ करेंगे जिसमें यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा और इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं जिनके साथ प्लस साइन आएगा, यानी 10 20 30 40 और इधर जाके फिर 48 आना चाहिए। और ये पॉजिटिव साइन वाली होती हैं वैल्यूज़ इस तरफ। जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये नेगेटिव है, -10 -20 -30 -40 और -48। ये जो बड़ी वैल्यू होती हैं जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो वार्म को शो करती हैं और जो स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं वो कोल्ड को शो करती हैं। तो इसलिए ये जो 48 डिग्रीज कूलर है वो -48 होगा और जो 48 डिग्रीज वार्मर है ये +48 होगा। आइडेंटिफाई कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट टू इंटीजर ऑन नंबर लाइन। इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना होगा कि हमें बताना है यहाँ पर B के सामने नंबर नहीं दिया हुआ तो हम B के सामने वाला नंबर बताएंगे, और यहाँ पर D के सामने नंबर नहीं दिया तो वो नंबर बताएंगे। ये है -5, इससे पीछे -4 आएगा तो B -4 होगा। या फिर आप इधर से देख सकते हैं कि 0 है तो 0 के बाद -1 और ये -2 तो D -2 होगा। फिर -3 और -4 तो B -4 हो जाएगा। फिर इस तरफ जाएंगे तो ये होगा 1 तो G जो है वो 1 आ गया। और फिर उसके बाद 2 और ये I की जगह पे फिर हमारे पास 3 आना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे I = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन को ड्रा करना होगा। हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 -8 6 3 -11 -13। एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और उसके ऊपर इन नंबर्स को शो करेंगे। तो पहले एक लाइन लगाते हैं, दरमियान में हम उसके 0 लिखेंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15। इन क्वेश्चंस को करते हुए हमें इसके अंदर से सबसे बिगर वैल्यू ढूंढना होती है और सबसे स्मॉलर वैल्यू भी ढूंढना होती है। जो बिगर इनमें 6 है और हमारे पास इसमें जो सबसे स्मॉल वैल्यू है वो ये -13 दी हुई है। तो
तो ऐसे में हमें इस नंबर लाइन को 6 से 13 तक कम अज़ कम बनाना बहुत ज़रूरी है। यानी ये 6 से स्टार्ट हो रही है और ये 13 या उससे थोड़ा आगे 14 15 तक हम इसे बना सकते हैं। हम इसे बना लेंगे 6 से लेकर 13 तक और फिर बारी बारी नंबर्स को ऊपर शो करेंगे। तो 0 ये आ गया, फिर -8 उसके लिए हम इस साइड पे जाएंगे, 5 6 7 और ये -8 आ गया इसके ऊपर। 6 के लिए हम राइट साइड पे जाएंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया हमारे पास। फिर 3 के लिए भी इस साइड पे ही जाएंगे तो 1 2 ये 3 आ गया और 11 माइनस वाला है तो 0 से इस साइड पे हम जाएंगे, ये 10 और 10 के बाद 11 और फिर -13 इससे आगे ये एक नंबर छोड़ के ये -13 इसके ऊपर शो हो गए। सेकेंड पार्ट में 3 8 5 -11 -5 और -7 दिए गए हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे बिगर वैल्यू 8 दी हुई है और सबसे स्मॉलर वैल्यू -11 दी हुई है। तो हमें इसे -11 से लेके एटलीस्ट a तक तो ड्रॉ करना ज़रूरी है। मैंने इसे 8 से थोड़ा आगे और 11 से भी एक नंबर आगे ड्रॉ किया है। इधर 0 आएगा और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, जबकि लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो 3 को शो करेंगे तो ये 0 1 2 3, फिर 8 के लिए 4 5 6 7 8 आ जाएगा। 5 के लिए ये 3 के बाद 4 5 आ गया और -11 के लिए फिर हमें इस साइड पे जाना होगा। तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये -11, फिर -5 तो 0 1 2 3 4 और ये -5 आएगा और -7 के लिए -5 6 और ये -7। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द अपोजिट इंटीजर्स। अब इंटीजर मैंने आपको बताया था कि वो होंगे 0, फिर +-1 +-2 और ऐसे ही ये सारे नंबर्स जिसमें प्लस वाली वैल्यूज़ भी होंगी और माइनस वाली वैल्यूज़ भी होंगी। तो हमें इसके अपोजिट इंटीजर लिखना होंगे। अगर 14 है तो 14 का अपोजिट -14 होगा और -24 है तो उसका अपोजिट +24 और 65 का अपोजिट -65 और -39 का +39। 0 के लिए 0 ही लिखेंगे क्योंकि इसके लिए ये सिंगल ही होता है, ये प्लस या माइनस नहीं होता, तो 0 का 0 ही लिख लेंगे और -42 की जगह पे +42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई इंटीजर्स फ्रॉम फॉलोइंग। हमें इन नंबर्स में से इंटीजर्स को अलग करना है। यानी एक नंबर है +12, कॉमा -21.4, फिर ये कॉमा ये -17 है, 1 होल 2 और 5, 3 होल 9 over 11, -11.25, 18.4, +26, -57 और 0। तो हम ये जानते हैं कि इंटीजर में 0 आएगा, +-1, +-2, +-3। इंटीजर्स के अंदर ये फ्रैक्शंस भी नहीं आती और पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी नहीं आती, ना तो उसके अंदर ये फॉर्म आएगी और ना ही ये फॉर्म आएगी। इंटीजर्स में ऐसे सिंपल नंबर आते हैं, उनके साथ प्लस या माइनस तो आ सकता है लेकिन पॉइंट या डिवीजन नहीं आ सकती। तो ये पहला नंबर +12 इंटीजर है हमारे पास, ये इंटीजर नहीं होगा। फिर -17 इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर +26 इंटीजर है और -57 और 0 इंटीजर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हादी हैज़ ₹12 in his pocket but नीलम gives him ₹4। हादी के पास अपनी पॉकेट में 12 रुपीज़ मौजूद हैं और नीलम ने उन्हें 4 रुपीज़ दिए। हमज़ा गिव हिम ₹3 और हमज़ा ने फिर उसे 3 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी हादी है इन ऑल। हमें बताना है कि हादी के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं और हमें फिर उसको नंबर लाइन पर शो भी करना होगा। तो हादी के पास पहले 12 रुपीज़ हैं, फिर उसे 4 रुपीज़ मिले और 12 और 4 को प्लस कर लेंगे तो 12 and 4 16 होता है और फिर उसे 3 रुपीज़ और मिल गए तो 16 and 3 19 होता है। टोटल रुपीज़ 19 होंगे हादी के पास। हम इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हादी के पास सबसे पहले जो रुपीज़ थे वो थे ये 12, तो इसे 12 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये 12, फिर उसे 4 रुपीज़ मिलते हैं तो 1 2 3 4 इधर तक, तो इसे बढ़ा के नंबर को हम इधर तक ले आएंगे और फिर उसे 3 रुपीज़ और मिलते हैं तो हम इसे 1 2 3 आगे और ले जाएंगे।
पहले हम इसे 4 आगे लेके जाएंगे नंबर्स, और फिर हम इसे 3 नंबर्स और आगे लेके जाएंगे, तो ये 19 पर आ जाएगा। तो हादी हैज़ 19 रुपीज़ नाउ। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन नंबर लाइन इफ़ यू बिगिन एट 8 मूव राइट, इफ़ यू बिगिन एट 8 मूव राइट 8 स्टेप्स एंड देन मूव लेफ्ट 8 स्टेप्स। यानी हमें ये बताना है कि अगर हम अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो 8 से स्टार्ट करते हैं और पहले राइट साइड पे 8 स्टेप जाएंगे और फिर लेफ़्ट साइड पे 8 स्टेप्स जाएं, तो हम किस पोजीशन पे पहुंचेंगे वो हमें बताना होगा। तो स्टार्ट हम करेंगे इस पोजीशन से, यानी 8 से। तो 8 से राइट साइड पे 8 स्टेप हम जाएंगे, यानी ये 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम राइट साइड पे 8 स्टेप्स आगे जाते हैं तो हमारी पोजीशन बनती है 16। फिर हम दोबारा लेफ़्ट साइड पे 8 स्टेप्स जाते हैं, यानी इस साइड पे 8 स्टेप जाएंगे। तो इधर से जब वापस 8 जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम जब वापस आएंगे तो हम फिर से दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन 8 पे पहुंच जाएंगे। तो न्यू पोजीशन जो है वो फिर से 8 ही बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, When Sabha woke up, her temperature was 101 degree Fahrenheit. 2 hours later, it was 4 degree Fahrenheit lower. What was her temperature then? यानी जब सबा उठती है तो उसका टेम्परेचर 101 है, 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर 4 डिग्री लेस हो जाता है, कम हो जाता है। हमें बताना है कि उसका टेम्परेचर लेस होने के बाद क्या होगा। तो टेम्परेचर व्हेन शी woke was 101 डिग्री Fahrenheit and temperature after 2 hours will be 4 डिग्री Fahrenheit। तो न्यू टेम्परेचर जो है वो 101 से 4 को माइनस करने से हमें पता चलता है। तो 101 माइनस 4 करेंगे तो जो न्यू टेम्परेचर है वो 97 हो जाएगा। यानी जब वो उठेगी तो 101 होगा और कुछ देर यानी 2 घंटे के बाद कम होके 4 डिग्री लेस हो जाता है। तो जब वो लेस होगा हम माइनस करेंगे तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर होगा। इधर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।